नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मायके की रोटी से अच्छी ससुराल की रोटी। बबीता अपने पिताजी की लाडली थी। कोई भी कुछ बोले या डांटे तो उसके पिताजी को सहन नहीं होता। बबीता इतने लाड प्यार से बिगड़ैल हो गई थी। उसके पिताजी की वजह से उसे कोई भी डांट या बोल नहीं सकता था। बबीता के और भी दो भाई थे, एक उससे बड़ा था और दूसरा उससे छोटा था। जब बबीता बड़ी हो गई तो उसके पिताजी ने उसकी शादी अच्छे घर में करवा दी। उन्होंने बहुत सा दान दहेज दिया और घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि फ्रिज, एसी, सोफ़ा, पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सी चीज़ें दिए ताकि उसकी बेटी को कोई भी चीज़ की कमी ना हो। बबीता के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, परंतु बबीता सिर्फ अपनी ही मनमानी करती थी। अगर उसकी सास उसे कुछ भी बोल दे तो वह बार बार अपने मायके जाने की धमकी देती। कुछ समय बाद बबीता का एक बेटा हुआ। बबीता और उसके पति में छोटी सी नोक-झोंक हो गई। बबीता ने गुस्से में अपने मायके वालों को बुला लिया। उसके पिताजी ने उसके पति पर दहेज का झूठा केस कर दिया और अपनी बेटी को अपने घर लेकर चल दिए। बबीता कुछ महीनों तक तो अपने मायके में बहुत ही शान और घमंड से रहती थी। उसका पति भी रिहा हो गया था, पर उसका केस अभी भी चल रहा था। बबीता का बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब वह अपने पिता के बारे में पूछता तो वह उसे डांटकर या मारकर चुप करवा देती। बबीता की माँ से अब एक भी काम नहीं होता, जिस कारण उसे ही घर का काम करना होता। बबीता के बड़े भाई की शादी भी हो गई। उसकी भाभी अपनी ननद और उसके बच्चे को देखती तो गुस्से से बोलती, घर के खर्चे कम थे क्या जो जिंदगी भर इन दोनों के खर्चे भी उठाने पड़ेंगे। और यह महारानी पूरे दिन अपने बच्चों के बहाने आराम करती रहती है। घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। यहाँ कोई आश्रम नहीं खुला है। तभी बबीता की माँ बोलती है, बबीता, थोड़ी बहुत अपनी भाभी का भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं है। पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और फिर उनके बच्चों की। बबीता बोली, अरे माँ, चीकू को सुलाते सुलाते आँख लग गई थी। अपने बच्चों को सुलाकर बबीता रसोई में घुस गई। माँ पिताजी के लिए परहेजी खाना, भाई और भाभी के लिए हाई प्रोटीन और खुद के लिए जो भी दोनों में बच जाए। वह रात की रसोई समेट ही रही थी, तब तक उसका बेटा जग जाता है। बबीता की यही दिनचर्या बन गई थी। बबीता ने चीकू के लिए दूध तैयार किया। धीरे से वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है कि अगर उसके रोने की आवाज़ उसकी भाभी या उसकी माँ को सुनाई देती तो वह उस पर ही चिल्लाते। बबीता पूरे दिन घर का काम भी करती और अपनी माँ की बातें भी सुनती और रोज़ रोज़ उसकी भाभी भी ताने कसती। बबीता बंद कमरों में यही सोचती, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही था। वह अपनी सास और पति से इतना झगड़ा करती, फिर भी वह उसे प्यार से ही समझाते। मैंने गुस्से में आकर अपने पति से झगड़ा करके उसे जेल में किया था। बबीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने ससुराल चली जाती है और अपने किए की माफ़ी मांगकर रोने लगती है। उसका पति और उसकी सास बहुत नाराज़ थे, उसे माफ़ नहीं करना चाहते थे। पर जब एक पिता अपने बेटे और दादी अपने पोते को देखती है तो उनका दिल पिघल जाता है। वह उसे बच्चे के लिए माफ़ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी, उसे ससुराल या मायका दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। यही उसकी सज़ा थी। बबीता ने अपना ससुराल चुना और कहा कि मायके की ताज़ी रोटी से तो ससुराल की बासी रोटी होती है। आप सभी का धन्यवाद।